भगवान की बातें यूट्यूब चैनल पर हम अष्टावक्र गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान अष्टावक्र को प्रणाम करके आइए आज का कैप्सूल शुरू करते हैं। पिछले कैप्सूल्स में हम पंचकोशों की बात कर चुके हैं। किस तरह से हमारा शरीर पंचकोशों में विभक्त करके शास्त्र हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि इन पंचकोशों में ये आत्मा फंसा हुआ है। इन पंचकोशों में ही और इनके अवयवों में मैं और मेरे का अभिमान कर बैठता है। इससे संबंध बना बैठता है, इसको अपना संबंधी बना लेता है। और इसी कड़ी में हमने आत्मा के अस्थि भास्ति प्रिय इन लक्षणों की बात भी करी। इस संसार में ये बात हुई कि जो भी पदार्थ हैं उसमें 5 लक्षण दिखाई देते हैं: अस्थि, भास्ति, प्रिय, रूप और नाम। इन 5 लक्षणों में अस्थि, भास्ति, प्रिय ये तो आत्मा के हैं, ब्रह्म के हैं, और रूप और नाम माया का है, भ्रमात्मक है। विषय अति गंभीर है। इसको समझाने के लिए हमने मटके का और मिट्टी का दृष्टांत लिया था। आइए इसी विषय को कुछ और समझने के लिए आज हम सोने का दृष्टांत लेते हैं। सोना हम सब जानते हैं, गोल्ड का अगर आपके हाथ में एक बिस्किट या टिकड़ा रख दें तो आप यही कहेंगे कि मेरे हाथ में सोना है, मुझे सोना दिखाई दे रहा है और मुझे सोना प्रिय है। परंतु इसका कोई विशेष आकार नहीं है इस समय, और इसका कोई विशेष नाम भी नहीं है। एक सोने की डली मात्र है, ये हम कह सकते हैं। और अगर इसी सोने को हम अंगूठी में बदल दें, कंगन में बदल दें, चैन में बदल दें या हार में बदल दें, या उसकी छोटी छोटी भगवान की मूर्तियां ही बना लें, तो उसी सोने का एक विशेष आकार भी हो जाएगा। मानो हमने उस सोने की अंगूठी बनाई और एक कड़ा बनाया, तो हम क्या कहेंगे? सोने की अंगूठी देख रहे हैं और सोने का कंगन देख रहे हैं। अब सोने का एक विशेष आकार हो गया और उसका अलग से नाम भी हो गया, अंगूठी और कंगन। अंगूठी और कंगन दोनों का प्रयोग भी अलग अलग है। उस सोने से हम कई तरीके की, कई शेप्स की, कई डिज़ाइंस की अंगूठी बना सकते हैं। कई डिज़ाइंस के, कई साइज़ेस के, कई शेप्स के कंगन बना सकते हैं। तो वास्तव में तो रहा वो सोना ही, लेकिन उसमें हमने क्या कल्पित कर लिया? एक उसका रूप हमने कल्पित कर लिया, एक हमने उसको नाम दे दिया। हमने उसी सोने को कल्पना करके, सुनहार ने अपने मन में कल्पना करके उसको कई तरह की अंगूठी का डिज़ाइन दे दिया, या फिर कई तरह के कंगनों का डिज़ाइन दे दिया। तो सोने को एक व्यवहारिक शक्ल मिल गई, सोने को एक व्यवहारिक नाम मिल गया। आप खालिस सोना डली रूप में आपके पास हो तो आप अंगूठी या उसे कंगन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसको उंगली में नहीं पहन सकते, आप उसको अपनी कलाई में नहीं पहन सकते। उसको उंगली में पहनने के लिए, कलाई में पहनने के लिए एक शेप देनी होगी। जब हम बाज़ार में गहने खरीदने जाते हैं तो हम खाली सोना खरीदने नहीं जाते। सोने की
एक वस्तु खरीदने जाते हैं, सोने का एक आकार खरीदने जाते हैं, सोने का एक ऐसा रूप खरीदने जाते हैं जिसका कोई व्यवहारिक प्रयोग होता है। हम उस वस्तु का आंकलन खाली सोने की दृष्टि से नहीं करते, परंतु उसके डिज़ाइन के, उसके शेप के, उसकी प्रेजेंटेशन के बेस पे भी हम करते हैं। हमें किस तरह की अंगूठी पसंद आएगी, हमें किस तरह का कंगन पसंद आएगा, ये दुकान में खाली सोना ही निर्भर नहीं करता, बहुत सारी और चीज़ें भी उससे संबंधित निर्भर करती हैं। तो अगर हम एक अंगूठी या कंगन का विश्लेषण करें तो उसमें हैपना क्या है, किसका हैपना है? सोने का ही हैपना है। और हमें उसमें दिखाई क्या दे रहा है? सोना ही दिखाई दे रहा है। और हमें उसमें प्रिय भी क्या है? सोना ही प्रिय है, क्योंकि हम दुकानदार को सोने के पैसे दे रहे हैं। अंगूठी तो 2 रुपये में भी मिलती है, 100 रुपये में भी मिलती है, 500 रुपये में भी मिलती है। लेकिन अगर वही अंगूठी 20-30 हज़ार की है, वही कंगना अगर 50-60 हज़ार रुपये का है, तो हम दाम किस चीज़ के दे रहे हैं? हम उसमें वास्तविक दाम दे रहे हैं सोने के। तो उसमें मुख्य प्रियता क्या है? सोने की है, डिज़ाइन की भी है, उसकी शेप की भी है। और जो दूसरी चीज़ आती है, जो 2 लक्षण रूप और नाम है, वो हमने सोने के ही दिए हुए, सोने को ही एक रूप दिया है अंगूठी या कंगना के रूप में, और उसको एक नाम दिया है अंगूठी और कंगना। तो सोना ही वहाँ पे है, सोना ही हम देख रहे हैं, सोना ही हमें प्रिय है, और सोने का नाम ही अंगूठी या कंगन है। इसी बात को हम सोने के और गहनों पर भी घटा सकते हैं। किसी को हार चाहिए, किसी को पाजेब चाहिए, किसी को टीकड़ा चाहिए, किसी को कमरबंद चाहिए, लेकिन उसमें रहेगा क्या? सोना। अस्थिपना सोने का होगा, दिखेगा भी सोना ही, और उसमें हमें प्रियता भी होगी सोने की ही। उस सोने का ही हमने एक रूप बना दिया, उस सोने का ही हमने एक नाम दे दिया। तो अस्थि भास्ति प्रिय, रूप और नाम भी वास्तव में सोने का ही है। लेकिन सोने में वो मिथ्या है, वो आरोपित है। उस रूप और नाम को बदला जा सकता है। वही कड़ा अब अगर उसको गला दें तो वो सोने की चेन बन सकता है, वही कड़ा अंगूठी में परिवर्तित हो सकता है। हर बार उसका रूप बदलेगा, उसका नाम बदलेगा, लेकिन जो उसमें सोना है, सोना तत्व है, वो वैसे का ही वैसा रहेगा। तो अस्थि भास्ति प्रिय, ये एक ही वस्तु के लक्षण हैं। इन तीनों से वास्तव में एक ही वस्तु पहचान में आती है। लेकिन अगर कहीं व्यवहार में कमी आती है, व्यवहार में कहीं बदलाव आता है, पसंद में कहीं बदलाव आता है, डिमांड में कहीं बदलाव आती है, तो वो रूप और नाम में आती है। किसी को कंगना चाहिए, किसी को अंगूठी चाहिए, किसी को हार चाहिए, किसी को टीकड़ा चाहिए, किसी को कमरबंद चाहिए, किसी को पाजेब चाहिए। तो व्यवहार में जो डिफरेंस होगा वो सारा का सारा रूप और नाम में ही होगा। तो सत्य वस्तु क्या हुई? सब में, सब गहनों में सत्य वस्तु तो एक ही हुई, और अंतर सब में क्या है? सिर्फ रूप का और नाम का। इसी बात को लेके आगे इस संसार में घटाएंगे कि जो अस्थि भास्ति प्रिय रूप नाम है, ये पांचों लक्षणों में इस संसार में हमारे अंदर अस्थि भास्ति प्रिय, ये सब के सब आत्मा के ही हैं।
ब्रह्म के ही हैं, चेतन तत्व के ही हैं। और रूप और नाम जिससे इस संसार में व्यवहार हो रहा है, ये माया का है, ये मिथ्या है और रूप और नाम में ही बदलाव आता है। बाकी जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व, वो वैसे का वैसा ही रहता है। इस दृष्टांत को अभी और आगे बढ़ाएंगे और हम अपने लक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे। आज इस कैप्सूल में इतना ही। अगले कैप्सूल में हम जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।